द मिडनाइट विजिटर। एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, 3 मेन पार्ट्स हैं इसमें। पहला है ऑसेबल, जो क्या एक सीक्रेट एजेंट है। दूसरा है फाउलर, फाउलर एक राइटर है। और तीसरा है मैक्स, जो एक और सीक्रेट एजेंट है। तो फाउलर राइटर है तो ऑब्वियस सी बात है, वो सीक्रेट एजेंट के बारे में लिखना चाहता है। अब लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे उसकी लाइफ को बारीकी से जानना पड़ेगा। बारीकी से जानने के लिए वो फाउलर से मिलता है। ठीक, जब वो फाउलर से मिलता है तो अब फाउलर मिलता है ऑसेबल से। जब वो ऑसेबल से मिलता है तो अब फाउलर के माइंड में एक छवि है, किसकी, सीक्रेट एजेंट की। सीक्रेट एजेंट होते कैसे हैं। अब फाउलर सोचता है कि सीक्रेट एजेंट ऐसे होते होंगे, बिल्कुल लंबे चौड़े, स्मार्ट से, अलग तरीके की जो एक छवि होती है, वो छवि किसके माइंड में थी, फाउलर के माइंड में थी। जब लेकिन वो ऑसेबल को देखता है, ऑसेबल नॉर्मल सा एक छोटी कद का हल्का सा मोटा सा आदमी था, उसे देख के वो सोचता है क्या सीक्रेट एजेंट ऐसे ही होते हैं। थोड़ा डाउट होता है उसे। ऐसे करते हुए हल्की सी बातें करते हुए ऊपर तक जाते हैं, 4th फ्लोर तक। और 4th फ्लोर में जाकर जैसे ही अंदर जाते हैं, उससे पहले ऑसेबल उससे कहता है, आपको लग रहा होगा कि सीक्रेट एजेंट की लाइफ कैसी होती है, आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं सीक्रेट एजेंट नहीं हूँ, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है हमने पास, हो सकता है कुछ देखने को मिल जाए तुम्हें। तो जैसे अंदर जाते हैं, अब ऑसेबल अंदर जाता है, जैसे दरवाजे की साइड प्लग होता है, जैसे लाइट खोलते हैं तो सामने एक और सीक्रेट एजेंट खड़ा होता है, उसका नाम होता है मैक्स। फाउलर ये सब देख के डर जाता है, क्योंकि फाउलर राइटर था, वैसे चीजें उसे देखी नहीं थी। लेकिन ऑसेबल बड़े कंफर्टेबली, अरे मैक्स तुम, ऐसे कहते कहते बैठ जाता है चेयर में। और चेयर में बैठ के बड़ा गुस्सा प्रिटेंड करता है, मैक्स के लिए नहीं, होटल मैनेजमेंट के लिए। बोलता है कैसे लोग हैं, मैंने पिछले बार भी रिपोर्ट करी थी कि मेरे यहाँ पर एक बालकनी आ रही है, बालकनी वो भी उनके होटल की नहीं, बगल वाले कमरे की बालकनी मेरे यहाँ पे आ रही है, और इसमें से कभी भी कोई भी आ जाता है मेरे होटल में। आज तुम आ गए हो, मैंने कितने बार होटल में स्टाफ से कह रखा है कि ये बालकनी को हटा दो। अब मैक्स से बड़ा शॉक्ड। अब देखो कन्वर्सेशन हो रहा है, मैक्स से कह रहा है, अरे मैं तो यहाँ से आया ही नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल से डुप्लीकेट चाबी बना के बड़ी मुश्किल से आ रखा हूँ यहाँ पे। तब ऑसेबल, अरे तुम यहाँ से नहीं आए, अच्छा। तो ये बात कह के ऑसेबल ने कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक डाउट डाल दिया कि यहाँ पर क्या है, एक बालकनी है। फिर कन्वर्सेशन होता है, वो कहता है कि अब देखो नॉर्मली अपना जो राइटर है फाउलर, वो बिल्कुल डरा हुआ है, क्योंकि उसने अभी ऐसी कंडीशन देख रखी है, वो बेचारा डर के मारे हालत खराब है उसकी। लेकिन ऑसेबल नॉर्मली कंडीशन में उससे बात कर रहा है। मैक्स से कह रहा है जो रिपोर्ट तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो तो मैं ही लेकर जाऊंगा। ठीक, यही बात चल रही है। तब अचानक से बीच में दरवाजा नोक होता है। वो कहता है कि ऑसेबल कहता है मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है तो पुलिस तो आई जाएगी अंदर, और अगर पुलिस अंदर आ गई तो हम दरवाज़ा खोलेंगे, अगर दरवाज़ा नहीं भी खोला तो पुलिस अंदर आई जाएगी और कभी भी शूट कर सकती। ये देखकर मैक्स डर जाता है। मैक्स कहता है सीधे हल्का सा जाते जाते खिड़की के वहाँ जाता है, जो विंडो का, कहता है मैं अभी यहीं पर ही हूँ, कहाँ पर, बालकनी में, अभी आकर मैं तुमसे रिपोर्ट लेकर जाऊँगा, और नीचे को कूद जाता है बालकनी में। ठीक, अब बालकनी में वो कूद गया। अभी अपना जो राइटर है, राइटर कौन था, फाउलर, फाउलर अभी बिल्कुल डरा हुआ है। तब वो कहता है, ऑसेबल कह रहा है अंदर आ जाओ। तो अंदर कौन आता है, वेटर। वेटर उसकी ड्रिंक्स वगैरह लेके आता है। वो कहता है चलो पियो। किससे कह रहा है, फाउलर से। ऑसेबल फाउलर से कह रहा है चलो ये ड्रिंक लो, खाना वाना खा लेते हैं। और ऑसेबल बड़े नॉर्मल तरीके से कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ है। फाउलर अभी भी डरा है, अरे आप इतने कंफर्टेबल कैसे हो, पुलिस तो आई नहीं, लेकिन मैक्स तो वहीं पर ही है, अभी मैक्स तो तुम्हारा बरामदे में ही है। वो कहता है कौन सा बरामदा। ऑसेबल कह रहा है कौन सा बरामदा। बोला यहीं पे तो। बोला कोई बरामदा नहीं है यहाँ पे। तो कह रहा है फिर तो मैक्स कहाँ है। बोला मैक्स तो गया नीचे, और नीचे से कहाँ चला गया, क्योंकि वहां पे कोई क्या नहीं था, बालकनी थी नहीं, कोई बालकनी नहीं थी। और आपको एक बार कहानी सुन के समझ में आ गया होगा कि जो ऑसेबल क्या था, सीक्रेट एजेंट था, लेकिन दिमाग वाला था। अब पहली बात तो ये है कि आपको इतना ज़्यादा वो बनने की जरूरत नहीं है कि स्मार्ट हो, ये हो, ऐसा नहीं। आपके पास दिमाग तेज होना चाहिए, क्या बनने के लिए, सीक्रेट एजेंट बनने के लिए। ये बात किसको समझ में आती है, फाउलर को समझ में आती है कि ऑसेबल के पास तेज दिमाग था, और एकदम से उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, और सिर्फ बात ही बात में फंसा कर क्या कर दिया, उसे अपने रास्ते से हटा दिया, और वो वहां से कूद कर खत्म हो गया। इसलिए सीक्रेट एजेंट बनने के लिए किसकी जरूरत है,
दिमाग की जरूरत है। ये बात किसको समझ में आ गई? फाउलर को। यहीं पे ये कहानी हो जाती है खत्म, द मिडनाइट विजिट।